लोगों ने कहा अबू बकर बच्चे को कंधे पे बिठा रखा, बच्चे को कंधे पे बिठा रखा। फरमाने लगे तुम ये देख रहे हो ये बच्चा है, मैंने इस शहजादे को पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, पैगंबर के कंधे पे बैठे देखा है, और मैंने कंधे पे बैठा के हुजूर की वो सुन्नत भी अदा कर ली है, वो सुन्नत भी अदा कर ली है। खुदा की कसम अहले बैत का प्यार हमें अबू बकर ने सिखाया। वो चोर हैं जो ये कहते हैं इन्होंने हक मारा है, वो झूठे हैं जो ये कहते हैं कि इन्होंने माज़अल्लाह तकलीफ दी अहले बैत को। अहले बैत की शान क्या, ये कोई अबू बकर से पूछे, ये अबू बकर से पूछे। और बात करो ना नबी के उमर की, आज भी ना जिनके कलेजे फटते हो ना उमर के नाम से, समझ लेना दिल में इबलीस बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया जिस गली से मेरा उमर गुजरता है उस गली में शैतान आए तो रास्ता बदल देता है। तो उमर का जिक्र उन्हें हजम नहीं होता जिनके घर में इबलीस रहता है। नबी अब उमर का जिक्र उन्हें हजम होता है जिनके दिल में रब का हबीब रहता है। मेरे नबी ने फरमाया जब कभी अच्छों की बातें करो तो मेरे उमर की भी बातें करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकलीफ तो नहीं हो रही ना किसी को? बेशक चलूं आगे जी, हो भी तो मेरी बला से, मुझे इससे परवाह नहीं आप रूठो या ना रूठो, परवाह इससे है कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला ना रूठे। सुभान अल्लाह। भाई बस सुने जरा, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहा जब भी बातें अच्छों की करो मेरे उमर की भी बातें करो। ये उमर का दौरे खिलाफत है कि दीन की सरहदें कहां से कहां पहुंच गई है, कुछ दिया भी नहीं, पूरी जिंदगी उनके नाम पे मांग मांग के खा रहे हैं, फिर भी गाली नबी के उमर को। नबी के माज़अल्लाह एक बदबख्त कुत्ता भौंक रहा था, कह रहा खातून जन्नत का बाग छीन लिया उमर ने। जबकि तारीख अगर आप पढ़ें तो इस्लाम के जितने भी इस्लामी खुलाफा, खिलाफत राशिदा जितने खलीफा हुए, सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सबसे कम। आज ना माफ कीजिएगा अगर कोई नेता मंत्री यहां बैठा होता, आज जरा से पद मिल जाए ना, तो अगर नेता के पास चले जाओ ना कि भाई वो जो बेरोजगार भत्ता आया तो कह रहा उसमें का 10% मेरा है। हमारी कौम भी इतनी लुल्ल है, मिली तो रहा 10 में 5 भी मिलने, मिल तो रहे 5 दे दिए, खा ले भाई, है ना सर, ये मामला है। मगर कुर्बान नबी के उमर के, ईद का दिन है। उमर कौन है? एक मोहल्ले का हाकिम नहीं है, एक शहर का मेयर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, विधायक नहीं है, चंद शहरों का मंत्री नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। है सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक उमर। अंदाजा लगा सकते हो इतनी पावर वाला कैसर और किसरा कांपते हैं उसके आगे, कांपते हैं उसके आगे। जब आप किसी भी सरहद की तरफ रुख करते ना तो बातिल के कलेजे फट जाते थे, कलेजे फट जाते थे बातिल। ईद का दिन है, ईद का, नंगे पैर जा रहे हैं ईद की नमाज पढ़ने, नंगे पैर। किसी ने कहा उमर जूती नहीं पहनी, कहने लगे हैं नहीं, कोई हो तो ला के दिखा दो। अगर शहर काजी हो तो घोड़े पे बैठ के जाता, 10,000 का जुब्बा होगा, 8,000 के तो मलबूसात एक्स्ट्रा लगे होंगे, उसके आगे पीछे झूमर झांकड़ लगे होते हैं। एक शहर का काजी हो या शहरी इमाम हो, उमर आधी दुनिया का बादशाह नंगे पैर ईद के लिए जा रहा है। ईदगाह में जाके पैर धोए, मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ा दी, वापस पलटे। किसी ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, नंगे पैर चले गए। कहने लगे क्या हो गया नंगे पैर गया तो किसी ने कहा उमर पैर पे मिट्टी नहीं लग गई, पैर गंदे नहीं हो गए। उमर कहते हैं शुक्र रब का कि पैर में मिट्टी लगी है और उमर के दामन पे कोई भी दाग नहीं है लगा हुआ। पैर पे मिट्टी जरूर लगी है लेकिन उमर के दामन पे बदमाली का कोई दाग नहीं है। अल्लाह अकबर। ये नबी का उमर है, ये नबी का उमर है। अगली बात करूं, उमर वो है अल्लाह जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान की आयतें नाजिल फरमा देता है। करेंगे हजम इन बातों को इंशाअल्लाह। हाँ, ये बरेली वालों की बोली है, मैं तो कसम खा के कहता हूं हमसे अच्छा ना कोई नबी के अबू बकर की बात कर सकता है, नबी के उमर की कोई बात कर सकता है, ना हमसे कोई अच्छे उमर के तस्किरे कर सकता है, ना हमसे अच्छा कोई अली अली कर सकता है।
अली अली भी हमें सबसे अच्छा करना जानते हैं, है ना। मैं बात करूंगा भी हजरत अली पे भी, अगर आप साथ दें तो। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे नौजवान बैठे। बेटे थक गया क्या? हाँ बैठ बैठ बैठ। अल्लाह सलामत रखे। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं है, बस तवज्जो करें। चलूं आगे। ये हजरत उमर है। अल्लाह आपकी कभी कभी आपके अकवाल के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक अल्लाह कुरान में आयत नाजिल फरमा देता आपकी मर्जी के मुताबिक। ये हजरत उमर की ज़ात है। मैं बताऊं आपको, मशहूर बात है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। ठीक है जी। कौन? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। हाँ कौन? हजरत आयशा सिद्दीका। सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, पारसा बाप की पारसा बेटी है, जन्नती बाप की जन्नती बेटी है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कुछ लोगों ने ना, मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया। इल्जाम इतना सख्त लगाया कि बाज सहाबा भी शशोपंज में आ गए। कहानी इतनी सीरियस हो गई कि हुजूर भी खामोश हो गए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बेकरार हो गई। इतना बड़ा इल्जाम और हुजूर की बेकरारी। कहती मुझसे हुजूर इतना प्यार करते थे, कभी एक मिनट के लिए मुझसे हुजूर जुदा नहीं होते थे। इतना प्यार नबी करते थे, एक लम्हे के लिए आंखों से जुदा नहीं होने देते थे। लेकिन जब हुजूर उदास हुए, नाराज हुए ना, मोहब्बत का एक उसूल है यार, मोहब्बत का एक उसूल है। 1000 दुश्मनों की दुश्मनी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, एक महबूब की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती है। ये एक उसूल है मोहब्बत का। अगर दुश्मन गाली दे आदमी बर्दाश्त कर लेता, महबूब खाली चेहरा फेर ले फिर दीवानों की जान निकल जाती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती नबी मुझसे थोड़े नाराज हुए, कहने लगी मेरी तो जान निकलने लगी। आका आते मुझसे बात नहीं करते, मैं तड़प गई, सांसें मुश्किल हो गई। मैंने कहा महबूब तेरे घर में रहते हुए तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, इजाजत दे तो मैं अपने बाप के घर ना चली जाऊं। कहती मैंने इतना कहा, महबूब ने कहा ठीक है जा सकती हो। कहने लगी कलेजा दहल गया। कहा जो एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होने देता, आज वो कह रहा चली जाओ। कहती मैं ये सोच के घर आई कि तनहा थी, कोई बात करने तैयार नहीं था। घर आऊंगी अब्बा पूछेंगे बेटी तू बता क्या बात है, तो मैं बाप से कहूंगी हाले दिल, तो दिल थोड़ा सा बोझ जो है कम हो जाएगा। माँ से बातें करूंगी, बेटियां यही कहती हैं जब दुख होता है माँ के घर आती है, माँ से अपना हाले दिल बयान करती है। कहती मैं यही सोच के घर आई। कहती मगर क्या करूं, जब घर आई ना तो बाप ने भी चेहरा फेर लिया, माँ भी बात करने तैयार नहीं। बाप ने कुरान लिया, तिलावत के लिए बैठ गए, माँ ने तस्बीह ली, अपनी इबादत में लग गई। मैं किससे बात करती, कोई मुंह लगाने तैयार न था। कहते मैं अपने घर में आके भी अजनबी हो गई, मुझसे कोई बात करने तैयार नहीं। कहती जब मेरा दिल टूटा, मैं बेकरार हुई, अब किसी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। कहती है फिर मैंने अपना फैसला रब की अदालत में पेश कर दिया। मेरे मालिक अब आयशा का फैसला तेरी अदालत में है, अगर तू ही सबूत देगा तो आयशा बरी हो जाएगी, वरना मेरे परवरदिगार सब रूठ गए हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इधर आयशा सिद्दीका की बेकरारी है, उधर मेरे नबी की बेकरारी मुलाहिजा करें। मैं बताने लगा हूं उमर किसे कहा जाता है। आका करीम फरमाते हैं मैं इसी बेखुदी में था, इसी आलम में था, मेरे जहन में आयशा का ख्याल था, उसकी जुदाई मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन लोगों ने इतने इल्जाम लगा दिए हैं, क्या करता। कहते मेरी मुलाकात अबू बकर से हो जाती है। मैंने कहा यार अबू बकर तू बता, तू तो मेरा यारे गार है, बता क्या किया जाए। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है। अबू बकर सिद्दीक की आंखें भीग जाती हैं। आका आयशा मेरी बेटी है, अगर मैं कहूं लोगों का ख्याल ना करें, आयशा पे एतमाद करें, लोग कहेंगे अपनी बेटी थी इसलिए कह दिया। आका मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जाने आयशा जाने। ये कह के अबू बकर आगे बढ़ जाते हैं। हुजूर कहते मैं और आगे बढ़ा, सामने से मेरा अली आ रहा था। मैंने कहा यार अली तू बता, मैंने आयशा मेरे घर से गई है, मैंने भेज दिया है। मक्के जमाने वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी ने यूं कहा है, किसी ने यूं कहा है। हजरत अली ने नबी की बेकरारी देखी, तसल्ली देते हुए कहते हैं महबूब उदास क्यों होते हैं, आपके लिए क्या औरतों की कमी है। आप इशारा करते हैं, एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों आपकी ठोकरों में पड़ी होंगी। आका करीम कहते हैं अली ये कह के आगे चले गए। सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने उमर का हाथ थामा। मैंने कहा यार उमर तूने कुछ सुना है कि नहीं। कहा जी या रसूल अल्लाह सुना है। आका कहते मैंने अपनी उमर से कहा उमर लोग मेरी आयशा को ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बता तो सही तेरी क्या राय है। आका कहते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए। आका से उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह 2 जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछ उमर। आका
बताइए क्या कभी आपके बदन पे मक्खी बैठी है? मेरे नबी कहते हैं कभी नहीं बैठी। क्या कभी आपके पसीने से बदबू आई है? नबी कहते कभी नहीं आई है। उसके बाद उमर की आंखें भीग जाती हैं। कहते हैं फिर आका परेशान क्यों होते हैं, आप क्यों उदास होते हैं? जो रब आपके बदन से निकलने वाले पसीने में बदबू गवारा नहीं करता, आपके बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने देगा? महबूब भरोसा कीजिए, जिस रब ने आयशा का रिश्ता तेरी चौखट पे भेजा है वही महबूब आयशा की बरात का ऐलान कुरान में फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर मसलके आला हजरत